मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखेंगे और ये खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली जहां पर अलग अलग स्कूलों में पिछले कुछ दिन में आप लगातार देख रहे हैं कि धमकियां मिल रही हैं। ये धमकियां क्यों मिल रही हैं, किस सोच के साथ मिल रही हैं और ऐसे में इन धमकियों का मतलब निकाला क्या जाए। आज भी 16 ऐसे स्कूल रहे जहां पर धमकी भरा कॉल आया, धमकी भरा ईमेल आया और इन 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह 4:30 बजे का वक्त था। 16 स्कूलों को धमकी भरा मेल आता है और उसके बाद में ही जब आप समझिए कि हड़कंप की स्थिति देखी गई। 16 स्कूल, ये पहली बार नहीं है जब धमकी यहां पर आई हो। इससे पहले 40 स्कूलों को भी और उससे पहले अलग अलग स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को, मॉल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। यहाँ 16 स्कूलों को धमकी भरा मेल आया। कुछ दिन पहले भी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। ऐसे में बम की सूचना से अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जो कि होना भी था। जिन 16 स्कूलों को धमकी मिली उनमें भटनागर पब्लिक स्कूल, पश्चिम विहार कैम्ब्रिज स्कूल, श्रीनिवासपुरी, डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश, साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल, सफदरजंग एनक्लेव और कटेश पब्लिक स्कूल रोहिणी शामिल हैं। फिलहाल अभी तक की पुलिस की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि देश की राजधानी दिल्ली में दहशत कौन फैला रहा है, क्यों बार बार दिल्ली को डराने की कोशिश हो रही है, आखिर धमकी देने वाले का मकसद क्या है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हमने बाकायदा सर्वे किया है। ये सर्वे आपको दिखाएं इससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तीसरी बार बम से स्कूल को उड़ाने की जो ईमेल भेजा गया, इस वक्त हम दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर है। तकरीबन 16 स्कूल को ईमेल भेजा गया। अभी इस वक्त जो है फायर की जो गाड़ी है वो मौके पे पहुंचकर पूरे स्कूल को इंस्पेक्शन कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त स्कूल के अंदर है। स्कूल में ऑनलाइन क्लास के लिए कॉल ले लिया गया। स्कूल को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ है और जो बार बार दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आखिर क्यों मिल रही है, ये सवाल हम लोगों के बीच में लेकर पहुंचे और जो हमारे सवाल थे, जो लोगों के जवाब थे, वो एक एक करके आपके सामने हम रख देते हैं। दिल्ली के स्कूलों को बार बार बम से उड़ाने की धमकी आखिर क्यों मिल रही है, हमने लोगों से पूछा और उनकी राय भी जानने समझने की कोशिश की। हमारा सवाल ये था कि दिल्ली के स्कूलों को बार बार डराने की साजिश कौन रच रहा है, ये धमकियां कौन दे रहा है। इसमें हमने 3 ऑप्शन रखे। क्या इसके पीछे आतंकी साजिश हो सकती है क्या, या फिर क्या असामाजिक तत्व हैं जो बार बार ऐसा कर रहे हैं। एक ऑप्शन हमने ये भी रखा कि कुछ कह नहीं सकते, यानी कि लोगों को इसके बारे में आइडिया ना हो। अब इसका जवाब किस तरीके से सामने आया आप जानिए। यहाँ पर 54% लोग मान रहे हैं कि इसके पीछे कोई असामाजिक तत्व है, यानी कि कुछ लोग हो सकते हैं शरारती तत्व, असामाजिक तत्व जो बार बार ऐसा कर रहे हैं। जबकि 41% लोग ऐसा कह रहे हैं कि आतंकी साजिश हो सकती है। जबकि सिर्फ 5% लोगों ने ऐसा कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है वो 54% का है। 54% लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे असामाजिक तत्व हो सकते हैं, यानी कि जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश या लोगों में हलचल पैदा करने की कोशिश। एक और सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, अगला सवाल हमने पूछा, जांच में कुछ नहीं निकलता फिर ईमेल भेजने वाले का मकसद आखिर है क्या, क्योंकि कोई तो मकसद रहा होगा जिसके चलते ये ईमेल भेजे जाते हैं या फिर डराने धमकाने की ये जो कोशिश होती है। इसका जवाब हमने रखा, एजेंसियों को गुमराह करना क्या एक इसका मकसद हो सकता है, पढ़ाई को प्रभावित करना मकसद हो सकता है कि, या फिर लोगों में खौफ पैदा करना एक मकसद हो सकता है। जब ये सवाल हम लोगों के बीच लेकर पहुंचे, जवाब आप देखिए इसमें क्या आया। इसमें 41% लोग ऐसा कह रहे हैं कि पढ़ाई प्रभावित करना हमें एक उद्देश्य इसका लगता है। लेकिन फिर सवाल ये कि पढ़ाई कौन प्रभावित करना चाहता होगा। 26% लोग ऐसा मान रहे हैं कि खौफ पैदा करना एक ऑप्शन हो सकता है। जबकि 33% लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं जिनके पास और भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं उन्हें गुमराह करने की कोशिश ये हो सकती है। यानी कि 33% लोग कह रहे हैं गुमराह करने की कोशिश, सही मुद्दों से ध्यान भटकाकर यहाँ लाने की कोशिश, और 41% लोग कह रहे हैं ये पढ़ाई को प्रभावित करने के लिए है। जब ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही हैं और कैसे इन्हें रोका जाएगा, और कैसे वो जो मेल भेजने वाला आईपी एड्रेस है उस तक क्या जांच एजेंसियां पहुंची हैं, तमाम सवाल बने हुए हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में यासिर जिलानी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरनाम सिंह मेरे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ सर्वेश मिश्रा मेरे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जो थोड़ी देर बाद हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले यासिर जिलानी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये बार बार क्यों हो रहा है कि दिल्ली के स्कूलों को, अस्पतालों को, मॉल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है,
और ये रुक नहीं रहा, लगातार हो रहा है, और जब जांच होती है तो कुछ निकलता नहीं। देखिए, अभी आपने जो सर्वे किया है और जनता के से जो आपने राय ली है, उसमें असामाजिक तत्व का एक बड़ा जो परसेंटेज है वो आया है। कुछ लोग इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन मैं आपके टीवी के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरह का मजाक भी कर रहा है अगर, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। और कोई भी इस तरह की अपराध करने वाले अपराधी की एक ही जगह है, वो जेल है। क्योंकि एकदम से डिस्टर्बेंस हो जाती है, ये सच्चाई। सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो उनके अंदर भी अफ़रा-तफ़री मच जाती है। तो ये जो लोग भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है, ये एजेंसी काम कर रही है, बहुत जल्दी खुलासा कर देगी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी-सी हमें भी अवेयर रहने की ज़रूरत है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं हमारे समाज के दुश्मन हैं, समाज के ताना-बाना को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए लगातार ये पिछले कई दिनों से इस तरह की थ्रेड देखने को मिल रही है, लेकिन बचेगा कोई नहीं। हाँ, लेकिन आपने कहा कि इसमें हमें सावधान रहना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच तो सब आप ही के हाथ में है, आप ही को करनी है, और अब इसीलिए सवाल जी। बार-बार उठ रहा है, और इसीलिए जो नहीं, विपक्षी नहीं, पार्टियां हैं मुझे वो भी सवाल उठा रही देखिए, हैं। मैं बता दूं, हाँ, मुझे नहीं करनी है। भारत की हाँ। प्रीमियम एजेंसी है, पुलिस हुँ। है, एनआईए है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, वो कर रही है और हाँ, हमारे चूँकि आप जवान लगे बीजेपी हुए के हैं प्रवक्ता हैं, किसी अब भी मैं अपराधी यही को कहूँगी पकड़ने ना के कि लिए। आप ही लोगों नहीं को तो करनी है। सरकार सरकार केंद्र का तो सरकार मैडम की ये नज़र काम नहीं है है, ना। दिल्ली पुलिस की नज़र है, जांच जी, जी। एजेंसियों की नज़र है, लेकिन बिल्कुल, घटनाएँ बिल्कुल। अगर बार-बार घटेंगी, तो सवाल पूछा जाएगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मुझसे जी, नहीं जी, जी। पूछना है, और नहीं, नहीं, आप केंद्र सवाल सरकार, पूछिए, आप तो वैसे ही बीजेपी, बहुत दिल्ली बात पुलिस, ठीक है, ठीक है। मेरे साथ में जो और भी मेहमान हैं, मेरे साथ हरनाम सिंह जी हैं कांग्रेस से, सर्वेश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का भी स्वागत। हरनाम जी, जो अभी हम दिल्ली में देख रहे हैं, लगातार कुछ लोग ये कहते हुए सुनाई दिए, नजर आए कि भाई अब न जाने दिल्ली को क्या हो गया है, यहाँ चाकूबाजी भी होती है, यहाँ पर फायरिंग भी होती है, यहाँ पर लूटपाट भी होती है, और अब यहाँ लगातार धमकियां भी मिल रही हैं, जबकि पहले दिल्ली में ऐसा कुछ होता नहीं था। देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था तो मैं समझता हूँ बिल्कुल एक तरीके से ध्वस्त हो गई है, क्योंकि देश के गृह मंत्री जो हैं वो तो चुनाव मंत्री हैं। वो तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के राज्य दर राज्य चुनावों में लगे हैं, चुनावी मशीन फैक्ट्री बनाई हुई उन्होंने अपने को। और जो उनके पास एक इतना अहम और महत्वपूर्ण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कहीं ना कहीं वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, और बार बार दिल्ली में इस तरीके से हॉक्स कॉल आना, वो भी स्कूलों के लिए। जब बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकल जाते हैं, उस वक्त उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी कि छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हादसा हो सकता है। और ये एक बार नहीं हो रहा, अनेकों बार इस तरीके की ईमेल्स और कॉल्स आई हैं, धमकी आई हैं। और अभी तक भी किसी गृह मंत्रालय की किसी भी एजेंसी ने, चाहे वो एनआईए हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीआईडी हो, किसी ने भी एक व्यक्ति तक को आज गिरफ्तार नहीं किया है, नामजद नहीं किया कि कौन व्यक्ति है। स्कूल के बाहर बॉम्ब रख दिया गया था अभी सीआरपी पब्लिक स्कूल के बाहर। इसके अलावा दिल्ली में जिस तरीके से रंगदारी का मामला दिल्ली में आ रहा है कि आए दिन किसी शोरूम के बाहर गोलियां चलाई दी जाती हैं और फिर उनसे वसूली की जा रही है, जेल के अंदर से रैकेट चल रहा है, बड़े बड़े जो ये जितने गैंगस्टर्स हैं वो इस तरीके से धमकी दे रहे हैं, आए दिन ट्रिपल मर्डर, डबल मर्डर दिल्ली में हो रहे हैं। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में एक जंगल राज है। दिल्ली में पुलिस का भौकाल खत्म है, दिल्ली में इकबाल खत्म है पुलिस का। दिल्ली के देश के गृह मंत्री खुद यहाँ बैठे हैं, और दिल्ली अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से असुरक्षित है और भगवान भरोसे है। भारत की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। केवल आकर टीवी पर बैठकर इनके प्रवक्ता कहते हैं कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अरे भैया, जब वो सबको मार देंगे फिर किसको पकड़ोगे? यानी तो कि एक इसलिए लंबा टाइम बीत दिल्ली चुका है, अभी तक कुछ कंक्लूड होना चाहिए था। सर्वेश देखिए, मिश्रा जी,